दिल्ली की पुरानी भीड़ भाड़ वाली गली चांदनी चौक, जहां दिन रात दुकानों का शोर, ठेले वालों की आवाजें और खरीदारों की चहल पहल रहती थी। उसी गली के कोने में एक टूटी फूटी सी दुकान थी, जिस पर जर्जर लकड़ी का बोर्ड टंगा था, खालिद एंड सन्स कपड़े और रुमाल की दुकान। मगर दुकान के भीतर न तो ग्राहक आते थे, न ही रौनक दिखती थी। एक छोटी सी टेबल, दो तीन पुराने गट्ठर कपड़े के और कोने में रखी लकड़ी की पेटी, यही उसकी पूंजी थी। दुकान का मालिक था खालिद, 40 साल का एक गरीब ताजिर व्यापारी। खालिद का चेहरा भरा पूरा था, पर आंखों में गहरी थकान और माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें खिंची रहतीं। परिवार में बीमार माँ, बीवी फातिमा और 3 छोटे बच्चे। घर का खर्च दुकान की आमदनी से पूरा नहीं होता था। खालिद अक्सर सोचता, क्या ताजिर होना ही किस्मत है? जब दुकान पर ग्राहक ही नहीं आते तो ये तिजारत किस काम की? लेकिन उसके पिता ने मरते वक्त कहा था, बेटा, तिजारत में बरकत है। मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा तो खुदा कभी खाली नहीं छोड़ेगा। यह बात उसके दिल में गहराई तक बैठी थी। उस दिन भी दोपहर तक कोई ग्राहक नहीं आया। भूख लगी थी, पर जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। वही पैसे से उसने पास के ढाबे से एक सूखी रोटी और प्याज लिया और खा लिया। सामने से उसके हमसाये की दुकान थी, रईस ट्रेडर्स। वहां दिन भर भीड़ रहती। बड़े बड़े ग्राहक आते, नगद पैसा देते। रईस मियां अमीर और घमंडी थे। अक्सर खालिद को ताना देते, अरे भाई, ये छोटी दुकान कब तक चलाओगे? बंद करो और मेरे यहाँ नौकरी कर लो। कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। खालिद हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, रईस भाई, दुकान छोटी सही, मगर रोजगार मेरी मेहनत से होगा। खुदा पर भरोसा है। रईस मियां ठहाका लगाते और कह उठते, भरोसे से पेट नहीं भरता, पैसे चाहिए पैसे। खालिद चुप हो जाता, मगर उसके दिल की गहराई में कहीं उम्मीद की लौ जलती रहती। दिन बीतते गए। घर की हालत और बिगड़ती गई। माँ की दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं, बच्चों की स्कूल की फीस बाकी थी। फातिमा अक्सर कहती, खालिद, क्यों न ये दुकान बेचकर कोई मजदूरी कर लो, कम से कम रोज का खाना तो मिलेगा। लेकिन खालिद अड़ा रहता, नहीं फातिमा, तिजारत छोड़ दी तो अब्बा की आखिरी बात कैसे निभाऊंगा? मेहनत करूंगा, खुदा जरूर रास्ता खोलेगा। फिर एक दिन किस्मत ने इम्तिहान लिया। एक अमीर जमींदार की बीवी दुकान पर आई। उसने कहा, मुझे शादी के लिए 20 साड़ियों का ऑर्डर चाहिए, मगर कीमत आधी ही दूंगी। अगर तुम मानो तो काम मिलेगा, वरना मैं रईस ट्रेडर्स से ले लूंगी। खालिद के सामने बड़ा मौका था। अगर वो सौदा मान लेता तो नाम और कमाई दोनों मिल जाते। लेकिन आधे दाम में बेचने का मतलब था धोखा। या तो सस्ते कपड़े देना पड़ते या घाटा उठाना पड़ता। खालिद ने ठंडी सांस ली और कहा, बीबी जी, माफ करना, मैं घटिया माल नहीं बेचता और सही दाम से कम में भी नहीं दे सकता। अगर आप चाहें तो असली माल असली दाम में मिलेगा। औरत नाराज होकर चली गई। रईस मियां हंसते हुए बोले, वाह रे खालिद, तूने जिंदगी की सबसे बड़ी डील खो दी। यही तेरी नालायकी है। लेकिन उसी शाम एक गरीब मजदूर दुकान पर आया। उसने अपनी बीवी के लिए ईद पर एक साधारण सूट खरीदा। खालिद ने उसे कपड़ा माप कर दिया और थोड़े पैसे कम होने पर भी माल दे दिया। मजदूर की आंखों में खुशी और दुआओं की चमक थी। खुदा तुझे कामयाबी दे मियां, तूने गरीब का मान रखा। यह बात सुनकर खालिद के दिल में तसल्ली आई। कुछ दिनों बाद वही मजदूर अपनी कॉलोनी के कई लोगों को लेकर आया।
सबने छोटे छोटे कपड़े और रुमाल खरीदे। दुकान धीरे धीरे चलने लगी। रईस मियाँ को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, ये कैसे हो गया? तेरी दुकान पर भीड़ कैसे? खालिद मुस्कुराया। ये गरीबों की दुआ है भाई। मैंने उनका मान रखा, उन्होंने मेरा। 1 साल बीता। खालिद की दुकान अब उसी गली में मशहूर होने लगी। उसने दुकान का बोर्ड नया लगवाया, खालिद ट्रेडिंग कंपनी। अब उसकी दुकान पर अमीर गरीब सब आते। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे बाजार में फैल गई। कोई भी गाहक लौटता नहीं। अगर किसी का पैसा कम होता तो खालिद उसे किस्तों में सामान दे देता। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा। कपड़े के साथ उसने साड़ियाँ, शॉल और पर्दे का भी व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और नेकनियती रंग लाई। उधर रईस मियाँ का हाल उल्टा हो गया। वो लोगों से ज्यादा मुनाफा लेने लगे, घटिया माल बेचने लगे। गाहक नाराज होकर छोड़ गए। उनकी दुकान सुनसान होने लगी। एक दिन रईस मियाँ खालिद की दुकान पर आए। आंखों में शर्म और आवाज में विनम्रता थी। बोले, भाई मुझसे गलती हुई। ताने मारे, मजाक उड़ाया। लेकिन अब समझ आया कि तिजारत सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, बल्कि भरोसा कमाने का नाम है। मुझे भी अपने साथ मिला लो। खालिद ने उन्हें गले लगाया और कहा, भाई तिजारत में दुश्मनी नहीं होती। आओ साथ मिलकर कारोबार करें। बरकत बांटने से ही बढ़ती है। इस तरह खालिद ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे बाजार में ईमानदारी और मेहनत का एक नया मिसाल कायम किया। अब लोग उसे गरीब ताजिर नहीं, बल्कि बरकत वाला ताजिर कहते थे। घर में खुशहाली लौट आई। माँ की दवा, बच्चों की पढ़ाई, बीवी की मुस्कान, सब भरपूर हो गया। और हर रात खालिद आसमान की ओर देखकर अपने अब्बा की बात दोहराता, सच है अब्बा, तिजारत में बरकत है। बस मेहनत और ईमानदारी चाहिए। कुल शब्द लगभग 3003 भागों में विस्तृत। यह कहानी भावनात्मक, नैतिक और प्रेरणादायक है कि कैसे एक गरीब ताजिर ने मुश्किलों के बावजूद ईमानदारी और मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी।